आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा कि जिन्हें फॉलो करके आप शोक सभा में भाषण दे सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको इस स्पीच की नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले तो आपको जिनका देहांत हुआ है उन्हें श्रद्धांजलि देनी है। कैसे? कुछ इस तरह से। ओम शांति। आज मनोहर जी हम सबके बीच में इस दुनिया में नहीं रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मनोहर जी के आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार के सदस्यों को इस कठिन परिस्थिति का सामना करने की ईश्वर हिम्मत दे। तो इस तरह से आपको श्रद्धांजलि देनी है। ये श्रद्धांजलि देने के बाद जो सबसे पहला स्टेप हम कवर करेंगे वह है कि हमें जिनका देहांत हुआ है उनके किसी अच्छे काम के बारे में बताना है। अब इस मुद्दे में आप क्या करेंगे? तो पहले आप ये बताइए कि समस्या क्या थी या आमतौर पर क्या समस्या होती है। उसके बाद इस व्यक्ति ने क्या किया और वो करने के कारण क्या लाभ हुआ। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। अगर हम मनोहर जी की बात करें तो मनोहर जी बहुत बड़े दानी थे। हम सबको पता है कि हमारे समाज में आगे तरक्की करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती ही है, दान की आवश्यकता होती ही है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम चल रहे हैं उनको भी फंड की आवश्यकता पड़ती ही है। और जो गौशालाएं चलती है उन गौशालाओं के अंदर भी जरूरत एक्चुअली धन की होती है। हमारे मनोहर जी इतने दयालु थे कि जिन्होंने हमारे समाज के लिए जो भवन का निर्माण करवाना था उसके लिए बहुत बड़ा दान दिया हुआ था। उन्होंने अनाथ आश्रम को और वृद्धाश्रम को बहुत बड़ा फंड दिया हुआ था। जो गौशालाएं हमारे यहाँ पर चलती है, गौशाला में जो गाय होती है उन्हें हम माता के तौर पर पूजते हैं, वहां पर भी वे नियमित रूप से डोनेशन देते रहते थे। इससे होता ऐसा था कि हम हमारे समाज के बड़े बड़े कार्यक्रमों का भवन के अंदर आयोजन कर पाते थे। अनाथ आश्रम के बच्चों को और वृद्धाश्रम के बुजुर्गों को अच्छा खाना खाने को मिलता था और गौशाला के अंदर जो गायें होती थी वे बिना किसी कष्ट अपने जीवन को जी पाती थी। तो मनोहर जी का ये समाज कल्याण के लिए योगदान है, उसे कोई नहीं भूलेगा। तो इस तरह से हमें सबसे पहले स्टेप को बताना है और लोगों को कहना है कि जिनका देहांत हुआ है उन्होंने क्या अच्छा काम किया हुआ था। इसके बाद श्रद्धांजलि सभा के भाषण में जो दूसरा मुद्दा हम कवर करेंगे वह है कि हमें लोगों को उस व्यक्ति के किसी अच्छे गुण के बारे में बताना है। इसमें आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले ये बताइए कि आमतौर पर हमें लोगों में क्या देखने को मिलता है, इनके अंदर कौन सा अच्छा गुण था और इस गुण का क्या लाभ होता है। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। साथियों, हम सब हमारे आसपास देखते हैं कि कुछ ही लोग वैसे होते हैं कि जो गायन कर पाते हैं, गीत गा पाते हैं, और जो लोग भी गीत गाते हैं वे किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, मतलब किसी अन्य गीतकार के द्वारा लिखे हुए गीत को गाते हैं। लेकिन हमारे मनोहर जी विशिष्ट थे। वे जब गीत गाते थे तब उनका गीत तो हमें सुनने में अच्छा लगता ही था, लेकिन वे अपने गीतों की रचना भी खुद करते थे। गीतकार की भूमिका भी वे खुद ही निभाते थे। इससे होता ऐसा था कि जब भी वे कोई गाना गाते थे तो ऐसा ही लगता था कि जैसे उनके मन के भाव ही पूरी तरह से बाहर निकल रहे हो। तो इस तरह से मनोहर जी के अंदर एक ऐसी विशिष्टता थी कि जो आमतौर पर लोगों में देखने को नहीं मिलती है। तो इस तरह से हम सेकेंड स्टेप को कवर कर सकते हैं और लोगों को उनके किसी अच्छे गुण के बारे में बता सकते हैं। इसके बाद प्रेयर मीट की स्पीच में जो तीसरा और आखिरी स्टेप हम फॉलो करेंगे वह है कि हमें लोगों को यह कहना है कि जिस व्यक्ति का देहांत हुआ है उन्हें लोग किस तरह से मिस करेंगे। अब इस मुद्दे में आपको क्या करना है? तो आपको पहले यह कहना है कि भूतकाल में जब वे होते थे तब क्या होता था,
वर्तमान में जब वो नहीं है तो क्या हो रहा है और उन्हें कौन कौन मिस करेगा। मैं आपको उदाहरण देता हूं समझाने के लिए, समझिएगा। साथियों, भूतकाल में जब मनोहर जी थे तब, हाँ जी, मनोहर जी जब इस दुनिया में थे तब होता ऐसा था कि वे बुजुर्ग थे और घर की सारी जिम्मेदारियां, खास तौर पर सामाजिक जिम्मेदारियों को वे खुद ही निभा लेते थे। बेटों को कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। लेकिन अब मनोहर जी हमारे बीच नहीं रहे तो घर के जो बड़े होते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं। मनोहर जी के ना होने की वजह से मैं पूरी श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि अब उनके बेटे, बहू, पोता, पोती सब लोग उन्हें मिस करेंगे और मनोहर जी ने जो समाज के लिए किया हुआ है वो सब कुछ हम सब हमेशा याद रखेंगे। तो इस तरह से ये तीसरे स्टेप को हमारी स्पीच के अंदर हमें कवर करना है। इसे कवर करने के बाद हमें अंत में फिर से श्रद्धांजलि देनी है कुछ इस तरह से। मनोहर जी के पुण्य आत्मा को मोक्ष प्राप्ति हो, वैसी मैं परम कृपालु परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। ओम शांति। तो इस तरह से आपको यहां पर अपनी स्पीच को पूरी करनी है। अब मैं आपको इस स्पीच की नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं। ये मुद्दे आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, उन्हें आप याद रख लीजिए और स्पीच देने के लिए जाइए। तो साथियों, इस तरह से मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए कि जिन्हें फॉलो करके आप शोक सभा में भाषण दे सकते हैं। अगर आप एक पर्सनल स्पीच स्क्रिप्ट चाहते हैं और पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें अभी कॉल कीजिए। मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनली हेल्प करूंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।